Hi everyone, let's start with the next segment of Past Simple. So today we are going to understand how to make the negative sentences. अभी तक हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, मीन्स द नॉट सेंटेंसेस। लेट्स गो अहेड। तो जैसा कि हम जानते हैं व्हाट इज वर्ब्स। वर्ब जो भी एक सीन और अनसीन एक्शन है दैट कैन बी कॉल्ड वर्ब्स। The next thing is examples. Example हो सकते हैं I deleted all the chat history. एक पॉजिटिव सेंटेंस है मैंने कर दिया। I pursued a course that I liked. ये भी मैं पूरा कर चुकी हूँ। That's where we use the positive sentences. Now we are going to learn the negative form of that. So let's go ahead. Let's understand इनको negative में कैसे convert करेंगे। तो हम एक पॉजिटिव पास्ट सेंटेंस को नेगेटिव में करने के लिए यूज करते हैं डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ हम अपना नॉर्मल एक्शन लगाते हैं, द बेस फॉर्म ऑफ द एक्शन। जैसे कि एग्जांपल्स हो सकते हैं आई डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, वी डिड नॉट परस्यू द कोर्स वी लाइक, शी डिड नॉट ट्रांसलेट द मैन्युस्क्रिप्ट, यू डिड नॉट इनवाइट मी फॉर द पार्टी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने डिड नॉट लगाया और अपने एक्शन को वहीं का वहीं रखा। तो जब हम ये बोलते हैं व्हेन वी से दीज सेंटेंसेस, तो हम उसे डिड नॉट नहीं कहते, हम उसे डिडंट कहते हैं। यू कैन आल्सो से डिडंट। सो डिडंट, सो आई कैन से आई डिडंट एक्सेप्ट द ऑफर, शी डिडंट ट्रांसलेट द मैन्युस्क्रिप्ट, वी डिडंट इनवाइट मी फॉर द पार्टी। नेक्स्ट इसका जो यूसेज होगा वो समझते हैं। हम डिड नॉट यूज करते हैं उन एक्शंस के लिए जो हमने पास्ट में कंप्लीट नहीं की। I didn't finish the task. They didn't call us for the meeting. We didn't understand the idea. She didn't like the way you speak. इन सभी सेंटेंसेस में जो जो वर्क नहीं हुआ पास में उनकी बात की गई है। सो फोकस ऑन व्हाट हैज नॉट बीन डन। नेक्स्ट हम उन चीजों की बात कर सकते हैं जो मेरी पहले तो हैबिट थी पर आज मेरी वो हैबिट नहीं है। For example, use did not to deny your past routines. When I was a child, I did not study much. मतलब हो सकता है कि मैं अभी स्टडी करता हूँ बट मैं जब बच्चा था I didn't study much. During my college time, I did not prefer to be punctual. कॉलेज में मैं पंक्चुअल नहीं थी। Throughout my journey, I did not take any favors. या फिर they did not play outside during winters. तो वो विंटर्स में बाहर नहीं खेलते हैं, किसी रूटीन को डिनाई कर रहे हैं, किसी रिपीटेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम was not और were not को भी यूज कर सकते हैं टू टेल आवर पास्ट एक्शंस। तो हम ये कैसे करेंगे, लेट्स सी विद द एग्जांपल। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि was और were को कैसे यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में अपनी चीजें बताने के लिए या फिर आईएनजी के साथ। तो अगर हम पास्ट बताना चाहते हैं कि हम कैसा फील कर रहे थे, हम किस कंडीशन में थे, हम wasn't और weren't को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I was not happy at that moment. She was not sure about her decision. They were not in physical discomfort. You were not friendly in the college. It was not called yesterday. तो मैं हर एक सेंटेंस से बता रही हूँ कि मैं कैसा फील कर रही थी या कोई और कैसा फील कर रहा था। सो व्हेन यू आर इन अ पास्ट स्टेट और कंडीशन में थे तो आप वाज नॉट और वारंट लगा के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। To make it even more challenging for you people, let's test your learning. क्वेश्चंस बहुत इजी है, हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिसिंग वर्ब्स हैं। प्लीज करेक्ट देम। तो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सेंटेंस शी डिडंट बॉट द बुक, डिडंट के साथ हम बॉट नहीं लगाते, हम बाय लगाते हैं। सो शी डिडंट बाय द बुक। और इसके आंसर्स नेक्स्ट पेज पे दिए गए हैं, सो यू कैन लुक एट देम। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।